उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ और बातें आपको बताते हैं। उनकी शादी से लेकर उनकी मृत्यु तक 92 वर्ष के उनके जीवन के कई दिलचस्प किस्से भी हैं। इसमें गुरशरण कौर का उनकी जिंदगी में आना, 26 तारीख वाला संयोग, ऐसे कई अनसुने पहलू हैं जिनके बारे में पब्लिक को बहुत कम पता है। मनमोहन सिंह की छवि एक गंभीर और समर्पित नेता की रही, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही साधारण और गहरा था। राजनीति के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनाया। उनका और उनकी पत्नी गुरशरण कौर का रिश्ता एक उदाहरण है जहां प्यार, समर्थन और समझदारी अहम थी। मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर की पहली मुलाकात एक साधारण सी घटना थी, जब मनमोहन सिंह एक युवा अर्थशास्त्री थे और गुरशरण कौर एक टीचर। दोनों के बीच एक सादगी और सहजता थी जो धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। दोनों ने पारंपरिक भारतीय रीति रिवाजों से शादी की, जो बेहद साधारण थी। अब आपको बताते हैं कि पहली बार मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर की मुलाकात कैसे हुई। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत लौटे तो उनके परिवार ने उनकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किया। इस बीच गुरशरण कौर की बड़ी बहन बसंत ने मनमोहन सिंह के बारे में सुना और उनके लिए रिश्ता लेकर आई। उनकी पहली मुलाकात छत पर हुई, जहाँ गुरशरण कौर सफेद सलवार कुर्ते में दिखाई दी। इतिहास में एमए कर रही गुरशरण को देखकर मनमोहन सिंह ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी और गुरशरण कौर की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उनका रिश्ता हमेशा शांति, विश्वास और समर्थन से भरा रहा। गुरशरण कौर ने हमेशा अपने पति का साथ दिया, चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनने का समय हो या फिर आर्थिक संकट के दौर में उनके नेतृत्व की चुनौती। मनमोहन सिंह का मानना था उनके व्यक्तिगत रिश्ते, खासकर विवाह को हमेशा सम्मानजनक और निजी रखा जाना चाहिए। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। 26 तारीख मनमोहन सिंह की जिंदगी से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। 26 तारीख को मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा। संयोग से मनमोहन सिंह की जन्म की तारीख भी 26 ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पंजाब यानी आज के पाकिस्तान में हुआ था। उनकी जिंदगी में 26 अंक का संयोग उनके जीवन से उनकी मृत्यु तक बना रहा। बस 26 अंक के संयोग में एक बात अलग रही। मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था और उनकी मृत्यु उनके जन्म स्थान से 658 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र का ज्ञान बहुत विशाल था, लेकिन इससे भी ज्यादा विशाल उनकी सादगी थी। मनमोहन सिंह की सादगी की मिसाल का एक किस्सा उनकी मारुति 800 कार से भी जुड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। इन्हीं में से एक उनकी सादगी के किस्से भी हैं। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हाई सिक्योरिटी फीचर से लैस BMW कार मिली थी, लेकिन मनमोहन सिंह को महंगी BMW से ज्यादा अपनी पुरानी मारुति 800 सबसे ज्यादा प्रिय थी। इस बात का जिक्र असीम अरुण ने किया है। असीम अरुण 3 साल तक मनमोहन सिंह के सुरक्षा गार्ड रहे हैं। असीम अरुण ने इसका जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, मेरी तो गड्डी मारुति है। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन BMW जब मारुति के सामने से निकलती तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। मनमोहन सिंह की जिंदगी में सादगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो अब पूरी दुनिया याद कर रही है। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहने के अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह पर कम बोलने, चुप रहने के आरोप लगते रहे। लेकिन कम बोलने वाले पूर्व पीएम जब बोलते थे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती थी। संसद के अंदर तो कई बार उनकी शायरी भी गूंजती थी। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है।
इस साल फरवरी में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हो रहा था, उससे पहले वो व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थे। लोकतंत्र के प्रति उनकी इस भावना को देखकर खुद पीएम मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके थे। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। आर्थिक सुधारों को लेकर मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि की तारीफ सिर्फ उनकी पार्टी के ही नेता नहीं, बल्कि दूसरे दलों के नेता भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। साल 2004 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कैरियर के सबसे बड़े पद को संभालने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के शिक्षक से लेकर कई बड़ी आर्थिक संस्थाओं के चीफ रह चुके थे। और इन्हीं अनुभवों का नतीजा था कि 2008 में आई वैश्विक मंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आदत के मुताबिक बड़ी खामोशी से भारत को आर्थिक संकट से उबारा, जिसकी आज भी पूरी दुनिया मुरीद है।